हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं साइंस लेकर आया हूँ 9th की, और अध्याय चल रहा है सेकेंड, अध्याय चल रहा है अध्याय 2, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, मतलब हमारा जो अध्याय है वही प्रश्न कर रहा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, ये अध्याय कौन सा अध्याय है, दूसरा अध्याय। समझो, इसमें हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, शुद्ध पदार्थ पढ़ चुके हैं, अशुद्ध पदार्थ पढ़ चुके हैं, और धातु के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब अधातु और उपधातु के बारे में हम पॉइंट लिखवाएंगे, जिस तरह से आप पेपर में लिखोगे और आपको पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं, 100/100 आने वाला है। जिस तरह से आपको लिखना है, लिखने का तरीका भी साथ में हम बताते चल रहे हैं। राइट राइट, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले समझो क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे धातु को लिखने का तरीका, उपधातु को, फिर यौगिक को, फिर यौगिक में जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनको। उसके बाद में क्या, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। उसके बाद में विलय और विलायक और विलायकता, इतना पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब शुरू कहां से करना, अधातु से। अधातु, धातु तो हो गया अधातु। अधातु रीडिंग क्या पड़ेगी, अधातु। अधातु, ठीक है। नंबर पॉइंट पहला कौन सा हो जाएगा, पहला पॉइंट कौन सा है। यह ये चमकीली नहीं होती है। देखो, अधातु के बारे में ध्यान से समझो। देखो, जैसे धातु होता है, धातु चमकीली होती हैं, उनमें आघात वर्धनता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है, ठोस होती हैं, और 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 विद्युत और किसकी किसकी ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, उसका देखो उल्टा। सबसे पहले ये चमकीली नहीं होती है, चमकीली नहीं होती है, नहीं होती। ऐसे पॉइंट टाल के लिखोगे, पूरे नंबर मिलने वाले हैं। नहीं होती हैं, होती हैं, ऐसे ही लिखना है पेपर में। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, यह यह ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है, सुचालक नहीं होती, कुचालक होती है। कुचालक मतलब क्या होता है, जिसमें जो होता है विद्युत का जो करंट होता है, उसमें की जो तापमान हीटिंग होती है, वो प्रवाहित कर सके तो सुचालक कहते हैं। जो नहीं प्रवाहित कर सके वो कुचालक कहते हैं, कि जो इसमें प्रवाहित नहीं हो सकती है, कुचालक है। ठीक है ठीक है, वह ठीक है, वह विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, कुचालक होती हैं, विद्युत की कुचालक होती हैं। नंबर 3, और यह इनमें ऐसे लिखो, इनमें जो तन्यता का गुण होता है, तार के रूप में लंबे लंबे तार खींच के बनाते हैं, उसे तन्यता का गुण कहते हैं। ठीक है ठीक है, पर इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है। इन्हें लंबे लंबे तारों के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इन्हें चादरों के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इनकी आघात वर्धनता और तन्यता का गुण भी नहीं होता है। तो इसलिए इनमें तन्यता का गुण नहीं होता है, लिख दिया। नंबर 4, इनमें इनमें और किसका गुण नहीं होता है, आघात वर्धनता का। इनमें आघात वर्धनता का गुण नहीं होता है, गुण नहीं होता है। ठीक है, आघात वर्धनता का गुण नहीं होता है। ठीक है ठीक है, इस तरह से पॉइंट डाल के लिखना। 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। एक नोट पॉइंट भी लिख लो, और धातु के बारे में नोट पॉइंट भी लिख लो। नोट क्या लिखोगे, नोट पॉइंट में क्या लिखोगे, नोट पॉइंट में क्या लिखोगे, ब्रोमीन ऐसे लिख रहे हैं। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, ब्रोमीन क्या धातु
क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। एक अधातु ऐसी है जो कौन सी अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। बाकी ठोस होती है, द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में होती है। अवस्था में होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं साइड में हट जाता हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटा? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब किसके आगे में बात करेंगे? अधातु कंप्लीट हो चुका है। अधातु इस तरह से लिखोगे, पूरे नंबर मिलने वाले हैं। खांसी बहुत हो रही है। हाँ जी, खांसी बहुत हो रही है। ठंडी में सर्दी भी लगती है, खांसी भी हो गई। पर चिंता मत करो, तुम्हें डेली क्लास मिलेगी। तुम्हें डेली क्लास मिलने वाली है। फिर भी आपको डेली क्लास मिलने वाली है। आपके भाई को कुछ भी हो जाए, पर आपको क्लास मिलनी है तो मिलनी है। ठीक है, ठीक है। उपधातु के बारे में बात कर रहे हैं। उपधातु, अधातु की बात होगी। उपधातु, उपधातु क्या होता है? अब समझे से देखो, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। तो किसके प्रकार है? तत्व के प्रकार है। देखो, अधातु में चमक होती है, आघात वर्धनता का गुण होता है, पीट कर चादरों के रूप में बना सकते हैं। तैलता का गुण होता है, इन्हें खींच के तारों के रूप में बना सकते हैं। और चमकीली होती है, ठोस होती है, और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती है। ठीक है। अब क्या होता है? जो अधातु होती है वो उनका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, और मतलब कि ये चमकीली नहीं होती है। दूसरा, तीसरा क्या हो जाएगा? ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है। और ये है उपधातु। ये उपधातु क्या होता है बेटा? उपधातु क्या होता है? इनमें कुछ गुण अधातु के होते हैं, कुछ उपधातु के होते हैं। तो देखो, ये अधातु और उपधातु के बीच की कड़ी है। ठीक है, ठीक है। देखो, नंबर पॉइंट पहला, पहला नंबर वन पॉइंट है। ठीक है। नंबर वन पॉइंट क्या लिखो? ये है, ऐसे लिखो, धातु आतु नहीं, धातु। धातु व अधातु, यह धातु व अधातु दोनों के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं। यह कुछ कुछ गुण होते हैं। इसमें ऐसा देखो, इसमें ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें धातु व अधातु दोनों के कुछ कुछ गुण होते हैं। होते हैं। ठीक है, ठीक है। नंबर दो, नंबर दो, क्या क्या गुण होते हैं? यह कुछ ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक होती है। देखो, ऊष्मा व विद्युत, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या लिख रहे हो सर? आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना बेटा? विद्युत की सुचालक होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है। अब एक बात बताओ, 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 क्या बात बतानी है? क्या बात बतानी है? क्या बात बतानी है? समझे ध्यान से, समझे ध्यान से। और ये चमकीली भी, धातु चमकीली होती थी, अधातु चमकीली नहीं होती थी। तो ये कुछ रूप से, कुछ रूप से चमकीली होती हैं। कुछ रूप से चमकीली होती हैं। ठीक है। ठीक है सर, ये कुछ रूप से चमकीली भी होती हैं। नंबर चार क्या डालोगे? नंबर चार क्या डालोगे? नंबर चार क्या डालोगे भैया? नंबर चार क्या डालोगे? देखो, इनमें
भंगुरता पाई जाती है, भंगुरता। पाई जाती है, अर्थात ये भंगुर होती है, अर्थात ये भंगुर होती है, अर्थात यह कैसे होती है, भंगुर। भंगुर मतलब क्या होता है, तो भंगुर का मतलब क्या होता है समझो। भंगुर वे चीज होती है जिसे खींचने पर टूट जाती है, लंबे लंबे तारों में नहीं होगी, टूट जाएगी, चादर के रूप में टूटोगे, बनाने की कोशिश करोगे, टूट जाएगी, ठीक है। ठीक है, यह भंगुर होती है, होती है। ठीक है, 4 पॉइंट इसके भी हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। जैसे एक मैं लिख रहा हूँ, 2 4 तुम लिख लेना अपने ढंग से। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ होती है, ग्रेफाइट ऐसे ले लो, ग्रेफाइट कहाँ होती है, पेंसिल में, पेंसिल की नोक में, नोक में, कहाँ होती है, नोक में। और ये कार्बन का अपर रूप भी होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप। ठीक, ऐसे उतार लो, ऐसे उतार लो बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये कार्बन की अपर रूप भी होती है, ठीक है बेटा, ठीक है। उतार लिया, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया। देखो धातु हो गई, अधातु हो गई। अब बढ़ते हैं यौगिक के बारे में, उपधातु भी होगी, यौगिक के बारे में। ठीक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं यौगिक की तरफ, किसकी तरफ, यौगिक की तरफ। यौगिक, यौगिक बेटा क्या है, यौगिक क्या है, यौगिक क्या है, देखो समझो ध्यान से, पहले समझ लो फिर निकालो। देखो दो दो अलग अलग तरह के अवयव, दो भिन्न अवयवों को एक साथ मिलाने पर, इनकी मिश्रण करने पर जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं यौगिक। यानी कि उसके कण, जो अवयव हो उनके कण असमान हो, एक ही चीज के कण से ना बने हो, ठीक है। देखो यह भिन्न प्रकृति के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, होते हैं। लिख लिया, लिख लिया। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, नंबर 2 पॉइंट, यह भिन्न, ये भिन्न लिखा है, ठीक है बेटा, समझ नहीं आ रहा होगा पता है, भिन्न प्रकृति के, भिन्न प्रकृति के तत्वों के, भिन्न प्रकृति के तत्वों के अणु से मिलकर बने होते हैं। नंबर 2, जब दो या दो से अधिक अब भिन्न, दो या दो से अधिक भिन्न पदार्थ, कैसे पदार्थ, भिन्न पदार्थ, भिन्न तत्व, ठीक है,
तत्व से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये भिन्न अवयवों से मिलकर बने होते हैं, भिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्व होंगे तो। नंबर 4 एक और लिख लो, 4 ही 4 लिखवा रहा है तो 4 ही 4 लिख लो। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ऐसे लिखो, स्वतंत्र। स्वतंत्र, अरे यार क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इन्हें किधर भी आने जाने की मतलब व्यवस्था होती है, इसलिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, समझे सब। उदाहरण भी लिख लो इसका, उदाहरण उदाहरण H2O। देखो देखो, H यानी कि हाइड्रोजन है, O यानी कि ऑक्सीजन है। इसमें क्या क्या है समझो, इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, अलग अलग तत्व है, अलग अलग तत्व है, अलग अलग तत्व है। ठीक है, ठीक है, और तत्व के कण भी अलग अलग है। इसमें H2 है, जब O1 है। ठीक है, अलग अलग तत्व है, अलग अलग तत्व के अलग अलग अवयव है, अलग अलग। ठीक है, तो इनके सहयोग से क्या बना, H2O। तो H2O क्या हो गया, H2O क्या हो गया, यौगिक हो गया, एक यौगिक हो गया। ठीक है, ठीक है। क्या हो गया बेटा, यौगिक हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा। एक और उदाहरण लिखवा दें, नंबर 1 नंबर 2 CO2। इसमें क्या है सर जी, कार्बन है और ऑक्सीजन है। क्या कार्बन है प्लस ऑक्सीजन। इसमें भी समझो, देखो कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है, अलग अलग तत्व के अलग अलग अवयवों से बना है यौगिक। ठीक है, ठीक है। और इसमें एक शब्द आया था, उनके अलग अलग तत्वों के अणु से बनता है। अब अणु क्या है, परमाणु क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अणु क्या है, परमाणु क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके बारे में हम समझेंगे विलय के बारे में, विलायक के बारे में और विलयन के बारे में। ठीक है, इसका समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कितने प्रकार के, विषमांगी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसे मिटा दें, स्क्रीनशॉट लो पहले, तब मिटालते हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो तब मिटालते हैं। ले लिया बेटा, ले लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। इसे नोट करते चलो कॉपी में, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। देखो आप क्लास ले रहे हो, आप क्लास ले रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, ये सारे इंपॉर्टेंट ही मैं करा रहा हूँ। ठीक है। और सारे क्वेश्चन नोट करते चलो, ठीक, कॉपी में। ठीक, ठीक है। अगर नोट नहीं पक्का कर पा रहे हो तो रोक रोक के नोट कर लिया करो। वीडियो को रोक लिया, नोट कर लिया, फिर से स्टार्ट कर ली, फिर से रोक लिया, फिर से नोट कर लिया, फिर से स्टार्ट कर लिया, ऐसे कर लिया। ये तो स्क्रीन शॉट ले लिया करो। ठीक है, ठीक है, बाद में नोट कर लिया करो, कोई बात नहीं। अब समझो बात को, अब समझो बात को। किसकी याद करेंगे, अब पर करेंगे परमाणु की। इन सबको हम समझा चुके हैं, पहले ही समझ गए। देखो ऐसे लिखो, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटे पदार्थ को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के बारे में जानो, परमाणु कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिले, देखो
जब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होते हैं, जो कण भाग लेते हैं तो ये तो अणु होंगे या तो परमाणु होंगे। तो सबसे छोटा कण होता है जो भाग लेता है वो होता है परमाणु। और ये स्वतंत्र नहीं होता, ये अस्वतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, यह मुन्ना स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है, यह स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक ठीक, स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीन शॉट लो, इसका भी स्क्रीन शॉट लो, इसका भी स्क्रीन शॉट लो, तब समझाते हैं। अच्छा उदाहरण लिखवा दे, उदाहरण लिखवा दे, उदाहरण लिखवा दे। नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं अणु की। अणु बड़ा है या परमाणु बड़ा है? अणु बड़ा लिखा जाता है इसलिए वो बड़ा नहीं है, अणु बड़ा लिखा जाता है नहीं इसीलिए वो बड़ा नहीं है, छोटा है। अणु कब बड़ा लिखा जाता है? अणु तो छोटा लिखा जाता है, तब वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। परमाणु बड़ा लिखा जाता है इसलिए वो कैसे होगा, छोटा हो गया। इसमें उल्टा चल रहा है, इसमें उल्टा चल रहा है। तो लिखो जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अणु 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 या परमाणु परमाणु क्या कर रहे हैं सर? मैंने पहले ही आपको बता रखा है, आपको पहले ही बता रखा है। यहाँ पर ही बच्चे गलती करते हैं इसलिए मैं गलती करके दिखाता हूँ, इस तरह से आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पे दो या दो से अधिक अणु नहीं लिखना, परमाणु लिखना। इससे पहले क्या लिखा, परमाणु। दो या दो से अधिक क्या मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे। परमाणु आपस में मिलकर क्या बनते हैं, आपस में मिलकर एक एकल बंध का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अणु कहते हैं, जैसे परमाणु प्लस परमाणु से बनेगा अणु। ठीक ठीक, नोट करो, इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट चाहे ले लो, चाहे नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। सब जल्दी से ही कर रहे हैं, जल्दी से ही कर रहे हैं मुन्ना, जल्दी से ही कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, डाल दे, डाल दो। एक बात बताऊं तुमको, क्या याद भी करोगे, क्वेश्चन भी याद करोगे और समझ भी जाओगे। वाह क्या बात है सर, क्यों समझे बता। अणु हो गया, परमाणु हो गया, धातु हो गई, अधातु हो गई, उपधातु हो गई, यौगिक हो गया। अब किसके तरफ बढ़ते हैं, अब किसके तरफ बढ़ते हैं सर, अब बढ़ते हैं विलय के बारे में। कर लेते हैं विलयन के बारे में, विलयन के बारे में। ये मैं पहले भी डिस्कस करवा चुका हूँ, इसका डिस्कस मैं पहले फर्स्ट क्लास में भी करवा चुका हूँ, बट मैं फिर से समझे जा रहा हूँ। इसका एक्सपेरिमेंट भी मैंने करवाया था पिछली क्लास में, 2-3 दिन से पहले करवाया था, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास में मैंने करवाया था, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंट भी करवाया था। एक्सपेरिमेंट आपको देखना है तो इससे जो पहले की क्लासें हैं उनमें देख लेना, एक्सपेरिमेंट मैंने करवाया होगा। और हर चीज का मैं एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ, इसका मैं पहले करवा चुका हूँ इसलिए इस क्लास में नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो विलयन क्या होता है, जब विलय व विलायक को, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, लॉन्ग फॉर्म में मैंने उसमें लिखवा रखा है, ठीक है।
जब 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 विलय बा विलायक को आपस में मिलाया जाता है, अर्थात अभिक्रिया कराई जाती है। अभिक्रिया करवाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? करवाई जाती है। तब उसके फलस्वरूप फलस्वरूप अरे सर स्वरूप जो प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन कहते विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। उदाहरण में क्या है? देखो जब दो देखो जब विलय तथा विलायक को आपस में मिलाया जाता है, उसमें अभिक्रिया कराई जाती है, तो उसके फल स्वरूप क्या प्राप्त होता है? क्या करते हैं? विलयन प्राप्त होता है। उदाहरण में जैसे जैसे विलायक यानी कि पानी है, एक गिलास पानी मान लो, ठीक है। उसमें हमने चीनी यानी कि विलय चीनी को उसमें घोला 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 घोला, ठीक है, घोल दिया, ठीक है, ठीक है। घोल दिया। अब ये बताओ, उसने घोल दिया, ठीक है, 100% घोल दिया। अब ये बताओ बेटा मुझे कि जो प्राप्त हुआ है चीनी और पानी का घोल, उसे ही हम विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। तो जैसे उदाहरण में क्या आएगा? पानी प्लस चीनी, इससे क्या बनने वाला है? इससे क्या बनने वाला है? चीनी पानी का घोल। घोल, ठीक। तो क्या होगा? पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा? विलायक। ये क्या होगा? विलायक। ये होगा विलय। विलय। और ये क्या होगा? विलयन। ठीक ठीक ठीक, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट 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 फटाफट। इसके बाद में हम समझाते हैं। देखो इसमें आया विलायक, आया विलय, आया विलयन आया। विलयन के बारे में हमने समझ लिया, अब विलायक और विलय के बारे में समझेंगे। ठीक ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा देना। सर जी गाना सुना दो। गाना कैसे सुना दें? गला खराब हो रखा है, खांसी बहुत आ रही है, फिर भी सुना देते हैं। चलो। तेनु वेरे वेनु तेनु आई मेरी तेनु वेरे वेनी आ तेनु फ्रॉम सियामा तेनु फ्रॉम वेदा है। ये क्या है बेटा? ये हनुमान नाम का सिंगर है, उसका सॉन्ग है। ठीक है ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आता है, कोई बात नहीं। देखो अब बेटा हो चुका है विलयन, अब समझते हैं विलय के बारे में। विलय विलय क्या है? अभी विलय और विलायक को मिलाया था, उसी के बाद। तो ऐसे देखो, विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित उपस्थित तत्व या पदार्थ से पदार्थ में जिसकी मात्रा कम होती है
अर्थात विलायक में जिसे घोला जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। विलय कहते हैं। उदाहरण में क्या लिखोगे? नींबू प्लस पानी से बनेगा नींबू पानी का घोल। पानी का घोल। अब समझो, नींबू की मात्रा ज्यादा होगी या पानी की मात्रा ज्यादा होगी? जब नींबू पानी को मिलाया जाएगा किसकी मात्रा ज्यादा होगी? हमेशा ज्यादातर नींबू की मात्रा कम होगी। नींबू की कम होगी तो क्या है? विलय। क्या हो गया? विलय। और इस पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो विलायक। नींबू को ही पानी में मिलाया जाएगा, पानी को नींबू में नहीं मिलाया जाएगा, इसीलिए। और ये हो गया, इस दोनों से बनेगा विलय। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अगले समझाए। समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? हाँ सर, समझ तो बहुत अच्छे तरह से आ रहा है। ठीक है बेटा, तो सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। आपका ही फायदा है। ठीक है। एक बात बताओ मुझको, क्या नोट कर लिया? इसीलिए हम इसको मिटाल दे दिया। ठीक है बेटा, ठीक है। अब विलय के बारे में सर समझा दिया, अब हमें विलयन के बारे में भी समझा दो। हमें विलयन के बारे में समझा दिया तो विलायक के बारे में भी समझा दो। ठीक है। विलायक क्या बेटा? विलायक। ठीक है। विलयन में उपस्थित जिसकी मात्रा ज्यादा होगी विलायक होगा, या किसी विलयन को जिसमें घोला जाता है, विलय को जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। ठीक है। में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। अर्थात विलय को जिसमें घोला जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है, दो उदाहरण लिख लो तो समझाते हैं। उदाहरण वह ले लो, नमक प्लस पानी, इससे बनेगा नमक और पानी का घोल। नमक की मात्रा कम होगी तुम्हें पता ही होगा, पानी की ज्यादा होगी। पानी क्या होगा? विलायक। अभी लिखवाया
जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे विलायक कहते हैं। मात्रा किसकी ज्यादा होगी, पानी की, तो विलायक। जिसकी मात्रा कम होती है विलय। और इसके फलस्वरूप जो बनता है वो होता है विलय। ठीक ठीक, समझ गए, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो। समझ आ रहा है, सही से दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, ले लिया, ले लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ मेरे को, क्या समझ आ रही है, हम डाल दें। सावरी सलानी तेरी झीली सी आंखें, कहाँ खो गया है मेरा दिल। ये क्या है, अब बेटा समझो मिश्रण के बारे में हम आते हैं। देखो जो मैंने ग्राफ बनाया था, ग्राफ को समझो फिर से ग्राफ को समझो। सबसे पहले क्या आया था, पदार्थ। सबसे पहले क्या आएगा, पदार्थ। पदार्थ, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। ठीक है, इसको अब दो भागों में बांटा गया है। एक है तत्व जिसकी मात्रा 118 है, एक है यौगिक, एक है यौगिक। ठीक, अब तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया है। तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया है। हो गया धातु एक, यह है अधातु, यह है उपधातु। ठीक है, यह इसे भी दो भागों में बांटा गया है। मिश्रण को भी समांगी मिश्रण, मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण। ठीक है, देखो हमने पदार्थ भी पहले पढ़ चुके हैं, शुद्ध पदार्थ भी पढ़ चुके हैं, तत्व भी पढ़ चुके हैं, यौगिक भी पढ़ चुके हैं, धातु अधातु उपधातु भी पढ़ चुके हैं, मिश्रण भी पढ़ चुके हैं। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण ही केवल बचा है। तो मिश्रण को समझाते हैं, फिर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को समझाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ जिसने नहीं बनाया वो बना ले, इस ग्राफ जिसने नहीं बनाया वो ग्राफ बना ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सेशन को लाइक कर ले, जिसने लाइक ना किया सेशन को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। ठीक ठीक, अब समझो मेरी बात को, अब समझो तुम मेरी बात को, समझ जो आ रहा है वो ही लिख डालो कॉपी में। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं मिश्रण के बारे में। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण। मिश्रण क्या है, इससे सही से नहीं दिख रहा है, इससे लेकिन ठीक है। मिश्रण क्या है समझेगा आपको, जब किसी पदार्थ में उस पदार्थ के अलावा, उस पदार्थ के अलावा कोई अन्य पदार्थ, कोई अन्य पदार्थ भी उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, तो उस पदार्थ को, उस पदार्थ को बेटा क्या कहेंगे, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मिश्रण। मिश्रण कहते हैं, उस पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे पीतल, उदाहरण बैठेगा पीतल। पीतल किस किस से बना है, तांबा एवं जिस्ता,
तावा एवं टिन, तावा एवं जस्ता, तावा एवं जस्ता, तावा एवं जस्ता से क्या बना है? कांसा, कांसा। और पीतल के बारे में बताते हैं। पीतल, पीतल किससे बना? तावा एवं टिन से बना है पीतल। ठीक है, तो ये हो गया अशुद्ध पदार्थ। जैसे दूध दूध में होता है पानी व आयरन। ठीक है, ये चीजें होती है H2O, Fe, कई सारी चीजें होती है। ठीक है, प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन भी होता है, H2O भी होता है, Fe भी होता है। ठीक है, दूध में पानी व आयरन होता है, पीतल में तांबा एवं जस्ता होता है, कांसा में तांबा एवं टिन होता है। इसीलिए क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ हो गया, मिश्रण हो गया। ठीक है, मिश्रण हो गया। समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण को अभी समझाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया? ले लिया सर, ले लिया। स्क्रीनशॉट तो हमने ले लिया है, तो हमें अगले बताओ जी, हमें अगले बताओ जी। ठीक है, समझाते हैं। एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ बेटा, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ सर, समझ तो आ रही है। तो कमेंट बॉक्स में कुछ लिखो ना बेटा, जिससे हमें भी अच्छा लगे, हम रिप्लाई करें आपकी कमेंट का रिप्लाई करें बेटा। कौन कौन बच्चा हमसे पढ़ दिया है? ठीक है। इसका सबसे पहला पॉइंट था समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण क्या होता है? देखो, समांगी मिश्रण वह होता है, देखो विषमांगी पहले समझो, समांगी समझ जाओगे। जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल है, इसमें इसमें जो वे है, क्या गैसें हैं, क्या गैसें वायुमंडल में? गैसें कौन कौन सी गैसें हैं? कई सारी गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, O2 ऑक्सीजन है। तो ये सारी, और जो धातु मतलब गैसें हैं, तो ये गैसें एक समान मात्रा में, असमान मात्रा में, तो असमान मात्रा में, समान मात्रा में नहीं है। जो समान मात्रा में होता है समांगी मिश्रण कहलाता है, और जो असमान मात्रा में होता है उसे 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 विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जो पद ऐसे लिखो, जो पदार्थ अशुद्ध पदार्थ से दो नहीं, जो जापे की मतलब जो शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ के अंदर आता है। अशुद्ध पदार्थ एक समान मात्रा में किसी, जो अशुद्ध पदार्थ एक समान मात्रा में होता है, होता है, होता है, अर्थात यह एक समान, यह संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से समान होते हैं। यह संपूर्ण रूप से समान मात्रा, समान मात्रा में मिलाए गए पदार्थों से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसीलिए इन्हें हम
समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। जैसे कांसा मान लो, कांसा किससे बना था? तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं जस्ता। तो इसकी भी मात्रा, इसकी मात्रा दोनों समान होगी, कुछ मात्रा होती है जिससे ये बनता है। ठीक है, ठीक है। उदाहरण में से लिख लो, अगले चैप्टर में ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो किसकी कितनी मात्रा होती है। ठीक है, किसकी कितनी मात्रा होती है अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा, अगले लेसन में पढ़ाया जाएगा। इसका स्क्रीन शॉट लो, स्क्रीन शॉट लो बेटा, स्क्रीन शॉट लो बेटा, स्क्रीन शॉट लो। विषमांगी मिश्रण भी समझाते हैं, विषमांगी मिश्रण भी समझाते हैं। डाल दे, डाल दो सर, डाल दो सर, डाल दो सर। क्या विषमांगी मिश्रण, इसे समझो। देखो विषमांगी मिश्रण जब तत्व को उनकी असमान मात्रा में मिलाया जाता है, अर्थात वे संपूर्ण रूप से अर्थात वे संपूर्ण रूप से असमान मात्रा में मिलाए गए तत्वों के संयोग से बनते हैं, जिसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यह मिश्रण अशुद्ध पदार्थों के एक यह मिश्रण अशुद्ध पदार्थों के एक एक क्या बोलते हैं, देखो एक जो है, जो मिश्रण है ये असमान मात्रा में होता है। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ के एक असमान मात्रा में, असमान मात्रा में क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? असमान मात्रा में मिलाने से प्राप्त मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बेटा क्या हो जाएगा, जैसे वायुमंडल में क्या है, जैसे गैसों का, जैसे है CO2, N है, O2 है, सही चीज कहा है वायुमंडल में, वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में है। ठीक है, ठीक है। ये असमान मात्रा में, इनकी कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं है। अब तुम कहोगे ये 21% है, ये उतने परसेंट है, ये इतने परसेंट है, नाइट्रोजन इतने परसेंट है, तो मुन्ना वो मात्रा अलग है, ये मात्रा अलग है। ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, ले लिया, डाल दो। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, इस समय मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल खराब चल रहा है, आपको पता होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए कितनी मैं मेहनत से कर रहा हूँ। ठीक है, आप इतना तो कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ तक बने रहे इसीलिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, हुआ है, मिलेंगे नेक्स्ट दिन। ओके, बाय।